क्या आपकी आंखें पीली दिख रही हैं? क्या पेशाब का रंग गहरा हो गया है? क्या शरीर में थकान, कमजोरी और उल्टी जैसा लगता है? सावधान, ये पीलिया के शुरुआती संकेत हो सकते हैं। आज जानिए पीलिया क्यों होता है, शरीर पर कैसे असर डालता है और इससे बचने के क्या जरूरी उपाय हैं। वीडियो को ध्यान से आखिरी तक जरूर देखिए। मैं अमोन गुरु आज इस विस्तृत और गहन ज्ञान में आपको पीलिया यानी जॉन्डिस का वास्तविक कारण, उसकी जड़ें, उसके प्रभाव और उससे बचने के संपूर्ण उपाय बताने वाला हूँ। पीलिया एक साधारण समस्या नहीं है, यह शरीर के भीतर मौजूद लीवर नामक मुख्य अंग की स्थिति का दर्पण है। जब भी शरीर में बिलिरुबिन नामक पीला पिगमेंट बढ़ जाता है तो आंखें, त्वचा, नाखून, चेहरे का रंग और शरीर का बाहरी रूप पीला होने लगता है। यही स्थिति पीलिया कहलाती है। बिलिरुबिन तब बनता है जब शरीर पुराने और क्षतिग्रस्त लाल रक्त कोशिकाओं को तोड़कर उन्हें नष्ट करता है। सामान्य अवस्था में लीवर इस बिलिरुबिन को प्रोसेस करके शरीर से बाहर निकाल देता है, लेकिन जैसे ही लीवर पर भार बढ़ता है, लीवर कमजोर होता है, लीवर में संक्रमण, सूजन या अवरोध बनता है, तो बिलिरुबिन शरीर से बाहर नहीं निकल पाता और रक्त में जमा होने लगता है और इसी से पीलिया की शुरुआत होती है। अब बात करते हैं कि शरीर में यह स्थिति क्यों बनती है, इसके कारण क्या हैं और यह समस्या अचानक कैसे उत्पन्न होती है। सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण है वायरल संक्रमण, जिनमें हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी और हेपेटाइटिस ई शामिल हैं। इनमें हेपेटाइटिस ए और ई मुख्यतः गंदे पानी, अस्वच्छ भोजन और खराब स्वच्छता के कारण फैलते हैं, जबकि हेपेटाइटिस बी और सी संक्रमित खून, असुरक्षित इंजेक्शन, असुरक्षित ब्लेड, असुरक्षित मेडिकल प्रक्रियाएं और दूषित उपकरणों के कारण फैलते हैं। दूसरा मुख्य कारण है लीवर की कमजोरी, जो गलत खानपान, अत्यधिक तला हुआ मसालेदार तेल वाला खाना, पैक्ड फूड, जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक, रासायनिक मिश्रित पेय और शराब के अत्यधिक सेवन से होती है। शराब यानी अल्कोहल सीधे लीवर की कोशिकाओं को नष्ट करती है, उनकी कार्य क्षमता कम करती है और लीवर को धीरे धीरे निष्क्रिय बनाती है। तीसरा कारण है पित्त की थैली यानी गॉल ब्लैडर में पथरी। पथरी तब बनती है जब शरीर में पित्त का प्रवाह असंतुलित हो जाता है, पित्त नली ब्लॉक हो जाती है और बिलिरुबिन शरीर से बाहर नहीं निकल पाता। चौथा बड़ा कारण है शरीर के भीतर किसी भी तरह की दीर्घकालिक बीमारी, संक्रमण या ऑटोइम्यून रोग। पांचवा कारण है दवाओं का गलत उपयोग, जैसे दर्द निवारक दवाओं का अधिक सेवन, स्टेरॉइड्स का उपयोग, शराब और दवाओं का मिश्रण या किसी भी दवा का बिना डॉक्टर सलाह के लंबा सेवन। अब समझते पीलिया के प्रारंभिक लक्षण कौन से हैं, जिनसे इसे पहचानना बहुत आसान हो जाता है। सबसे पहले आँखों की सफेद परत पीली होने लगती है, फिर धीरे धीरे त्वचा का रंग बदलना शुरू होता है, शरीर के अंगों पर पीली छाया दिखने लगती है, पेशाब का रंग गाढ़ा पीला होता है, पोटी का रंग हल्का या सफेद जैसा दिखाई देने लगता है, शरीर में कमजोरी, थकान, भूख में कमी, मतली, उल्टी और भारीपन महसूस होने लगता है। कुछ लोगों को सिरदर्द, चक्कर और बदन दर्द भी महसूस होता है। वहीं कुछ मामलों में व्यक्ति की सांस भारी चलती है, मुंह में कड़वाहट आती है और पूरे शरीर में सुस्ती महसूस होती है। पीलिया के गंभीर मामलों में पेट में दर्द, विशेष रूप से दाहिने ऊपरी हिस्से में तेज दर्द महसूस होता है, जो लीवर का स्थान है और यह संकेत है कि लीवर में समस्या बढ़ चुकी है। अब बात करते हैं कि पीलिया में क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तला हुआ भोजन, मसालेदार भोजन, अत्यधिक तेल वाला भोजन और भारी खाना बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। शराब का सेवन तुरंत बंद करना चाहिए, क्योंकि शराब सीधे लीवर पर हमला करती है। कोई भी भारी व्यायाम, जिम या मेहनत वाला काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि लीवर को आराम
की आवश्यकता होती है। शरीर पर जितना बोझ कम होगा, लीवर उतनी तेजी से खुद को ठीक करेगा। पानी अधिक मात्रा में पीना चाहिए। नारियल पानी, जीरा पानी, अजवाइन पानी, नींबू पानी और ग्लूकोज जैसे हल्के पेय लाभदायक होते हैं, लेकिन किसी भी घरेलू नुस्खे को बिना डॉक्टर की सलाह के अपनाना गलत हो सकता है, क्योंकि हर पीलिया एक जैसा नहीं होता। अगर पीलिया हेपेटाइटिस के कारण हो तो इलाज अलग होता है, अगर पथरी के कारण हो तो उपचार अलग होता है, अगर शराब के कारण हो तो उसका उपचार भी अलग होता है। इसलिए पीलिया की जड़ समझना सबसे जरूरी है। अब बात करते हैं बचाव की। साफ पानी पीना सबसे महत्वपूर्ण उपाय है। बाहर का पानी न पिएं, उबला हुआ या फिल्टर किया हुआ पानी ही लें। सड़क का खाना, फास्ट फूड और अस्वच्छ भोजन से दूर रहें। हाथ साफ रखें, हर बार खाने से पहले हाथ धोएं। इंजेक्शन की सुई कभी साझा न करें और टैटू या ब्लेड इस्तेमाल करते समय हमेशा साफ और नया उपकरण इस्तेमाल करें। शराब से दूरी बनाए रखना लीवर की सबसे बड़ी रक्षा है। अगर लीवर मजबूत है तो शरीर में पीलिया पनप ही नहीं सकता। अब बात करते हैं कि पीलिया के इलाज में डॉक्टर क्या करते हैं। डॉक्टर सबसे पहले LFT यानी लीवर फंक्शन टेस्ट कराते हैं, जिसमें SGOT, SGPT, बिलिरुबिन डायरेक्ट, बिलिरुबिन इनडायरेक्ट और एंजाइम्स की मात्रा मापी जाती है। इससे पता चलता है कि पीलिया शरीर में कितना बढ़ चुका है और इसका मूल कारण क्या है। अगर पीलिया वायरल है तो विशेष इलाज दिया जाता है। अगर बैक्टीरियल संक्रमण है तो एंटीबायोटिक दवाएं दी जाती हैं। अगर पथरी है तो अल्ट्रासाउंड और अन्य प्रक्रियाएं की जाती हैं। अगर शराब के कारण है तो डिटॉक्स और लीवर सपोर्ट दवाएं दी जाती हैं। कुल मिलाकर पीलिया एक अकेली बीमारी नहीं, बल्कि शरीर की किसी और समस्या का संकेत है। इसलिए डॉक्टर से जांच कराना बहुत जरूरी है। अब मैं आपको यह भी बताता हूं कि शरीर में लीवर क्यों कमजोर होता है और इसे मजबूत कैसे किया जा सकता है। लीवर शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, जो खून को साफ करता है, भोजन को पचाता है, केमिकल्स को बाहर निकालता है, ऊर्जा बनाता है और शरीर को संक्रमण से बचाता है। अगर लीवर पर ज्यादा भार डाला जाए तो यह कमजोर होने लगता है। लीवर को कमजोर करने वाली मुख्य चीजें हैं शराब, तला हुआ खाना, अत्यधिक मसालेदार खाना, ज्यादा दवाइयाँ, गलत खानपान, देर रात तक जागना, तनाव और अपर्याप्त पानी पीना। इन कारणों से लीवर में सूजन होती है, जिसे फैटी लीवर या हेपेटाइटिस कहा जाता है। फैटी लीवर आगे चलकर पीलिया की स्थिति बना सकता है। इसलिए लीवर का स्वस्थ रहना अत्यंत आवश्यक है। एक और महत्वपूर्ण बात, पीलिया होने पर कभी भी ठंडा पानी, बर्फ या अत्यधिक ठंडे पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए। इससे लीवर पर अचानक झटका लगता है और वह और कमजोर हो सकता है। इसके अलावा मीठे पेय, कोल्ड ड्रिंक, सोडा और बोतलबंद मीठे उत्पाद से दूर रहना चाहिए, क्योंकि इनमें मौजूद शुगर और प्रिजर्वेटिव्स लीवर पर प्रहार करते हैं। पीलिया में हल्का भोजन लेना चाहिए, जैसे खिचड़ी, दलिया, सादा दाल, उबली सब्जियां, भाप में पका खाना और बहुत सारा पानी, जो शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालने में मदद करता है। डॉक्टर कई बार ग्लूकोज देने की सलाह देते हैं ताकि शरीर को ऊर्जा मिले और लीवर पर बोझ न पड़े। शरीर को पर्याप्त आराम देना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आराम से ही लीवर की कोशिकाएं खुद को पुनर्निर्मित करती हैं। अब मैं आपको यह भी बताऊंगा कि पीलिया में भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तनाव यानी स्ट्रेस लीवर को सीधे प्रभावित करता है, जिससे लीवर की कार्य क्षमता घट जाती है। इसीलिए पीलिया के मरीज को तनाव से दूर रखना चाहिए। शांति और विश्राम आवश्यक है। नींद पूरी लेनी चाहिए और हल्का संगीत या ध्यान उपयोगी है। अब एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि पीलिया को कभी अनदेखा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह शुरुआत में हल्का लगता है, लेकिन यदि इलाज न किया जाए तो गंभीर रूप ले सकता है, जैसे कि तीव्र हेपेटाइटिस, लीवर फेलियर या लीवर सिरोसिस। इसलिए पीलिया बीमारी नहीं, बल्कि शरीर की चेतावनी है, जिसे तुरंत पहचानना चाहिए और उचित उपाय अपनाने चाहिए। मैं अमोन गुरु आपको सलाह देता हूं कि यदि शरीर में पीलिया के कोई भी शुरुआती लक्षण दिखें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। घर पर ही इलाज करने की कोशिश न करें, क्योंकि हर पीलिया अलग कारण से होता है
और हर मामले में दवा अलग होती है। यह पूरी जानकारी आपके स्वास्थ्य जागरूकता के लिए है, ताकि आप अपना ध्यान रख सकें और दूसरों को भी सही जानकारी दे सकें। मैं आगे आने वाले हिस्सों में आपको और गहराई से बताऊंगा कि पीलिया शरीर को अंदर से कैसे प्रभावित करता है, लीवर कैसे डैमेज होता है और कैसे उसकी मरम्मत की जा सकती है। अब हम समझेंगे कि पीलिया क्यों होता है और शरीर में इसके लक्षण कैसे दिखाई देते हैं। पीलिया कोई अचानक आने वाली बीमारी नहीं है। यह धीरे धीरे शरीर के भीतर बनने वाली अव्यवस्था का परिणाम है। हमारा यकृत, लीवर, शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। वही खून को शुद्ध करता है, पित्त बनाता है और भोजन को पचाने में सहायता करता है। जब यह अंग कमजोर पड़ जाता है तो शरीर में बिलीरुबिन नाम का पीला पदार्थ बढ़ने लगता है। यही पदार्थ खून में घुलकर आँखों, त्वचा और मूत्र को पीला कर देता है, जिसे हम पीलिया कहते हैं। सबसे पहले समझिए, पीलिया का मूल कारण है यकृत पर बढ़ा बोझ। जब हम गंदा पानी पीते हैं, बाहर का तला भुना भोजन खाते हैं, मसाले, तेल और तेज तासीर वाली चीजें खाते रहते हैं, देर रात तक जागते हैं, शरीर को आराम नहीं देते, तो यकृत थक जाता है और पित्त का सही प्रवाह रुकने लगता है। यही स्थिति पीलिया को जन्म देती है। अब बात करते हैं पीलिया के प्रमुख लक्षण। सबसे पहला लक्षण है आंखों का सफेद भाग पीला दिखना। दूसरा, त्वचा का रंग धीरे धीरे पीला होना। तीसरा, मूत्र गहरे पीले से लगभग कत्थई रंग का हो जाना। चौथा, भूख कम हो जाना, भोजन देखते ही मन उचाट होना। पांचवा, बहुत ज्यादा थकान, शरीर में कमजोरी और भारीपन। छठा, जी मिचलाना, उल्टी जैसा मन होना। सातवां, कभी कभी हल्का बुखार भी हो सकता है। ये सभी लक्षण बताते हैं कि शरीर के भीतर यकृत अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा है और खून में पीला तत्व बढ़ चुका है। पीलिया कब तेजी से बढ़ता है? जब व्यक्ति आराम नहीं करता, जब लगातार मसालेदार भोजन खाता है, जब पर्याप्त पानी नहीं पीता, जब शरीर में संक्रमण बढ़ जाता है, जब गर्म तासीर वाले खाद्य पदार्थ लिए जाते हैं। ध्यान रहे, पीलिया में शरीर को गर्म तासीर बिल्कुल नहीं चाहिए। गर्म तासीर की चीजें यकृत पर और बोझ डालती हैं। पीलिया में सबसे जरूरी नियम: 1. आराम सबसे बड़ी दवा है। कम से कम 3-7 दिन पूर्ण आराम आवश्यक है। 2. हल्का, सरल, पतला भोजन, जैसे मूंग की दाल, खिचड़ी, चावल का मांड, नारियल पानी, कच्चे दूध में पानी मिलाकर, गिलोय का हल्का काढ़ा बिना मसाले का। 3. ठंडे तासीर वाले आहार, जैसे नाशपाती, तरबूज, गन्ने का रस साफ जगह से, शहद की थोड़ी मात्रा। 4. पानी की मात्रा बढ़ाएं, लेकिन धीरे धीरे। एक एक घूंट से पानी पीना चाहिए, एकदम ज्यादा नहीं। 5. खानपान में पूर्ण अनुशासन, तला भुना नहीं, मसालेदार नहीं, चाय कॉफी नहीं, नमक बहुत कम, दूध दही पनीर नहीं, जब तक शरीर पूरी तरह ठीक न हो जाए। 6. मानसिक शांति, तनाव यकृत की शक्ति कम करता है, इसलिए शांति में रहना भी उपचार का भाग है। बच्चों और बुजुर्गों में पीलिया तेजी से बढ़ता है, इसलिए ऐसे मामलों में देरी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। पीलिया में सबसे पहला काम है यकृत को आराम देना। यह वह अंग है जो दिन रात बिना रुके अपना कर्तव्य निभाता है, लेकिन जब शरीर उस पर बोझ डाल देता है, तब वही अंग थकान से भर जाता है और बीमारी का रूप ले लेता है। जब यकृत थक जाता है, तब शरीर कहता है, अब मैं काम नहीं कर पा रहा, अब मुझे विश्राम चाहिए।
और यही स्थिति पीलिया बनकर बाहर दिखाई देती है। अब देखिए पीलिया में शरीर कैसे काम करता है। जब बीमारी शुरू होती है तो शरीर पहले अंदर की गर्मी कम करने की कोशिश करता है, फिर खून में घुल रहे पीले तत्व को रोकने की कोशिश करता है, फिर उसे बाहर निकालने का प्रयास करता है। लेकिन यदि इस समय व्यक्ति भारी खाना, गर्म तासीर, मसाले, तेल या देर रात जागना जारी रखे तो शरीर की सारी मेहनत बेकार हो जाती है और रोग धीरे धीरे गहरा होता जाता है। इसलिए पीलिया में यह समझना जरूरी है, खाना दवा है, आराम दवा है, पानी दवा है, शांति दवा है। यही 4 चीजें यकृत को दोबारा शक्ति देती हैं। अब समझिए कौन से आहार पीलिया में सबसे उपयोगी माने गए हैं। हमारे आचार्यों ने, वेदों ने, पुराने ग्रंथों ने, आयुर्वेद ने हमेशा कहा है, पीलिया में भोजन जितना सरल होगा शरीर उतनी जल्दी ठीक होगा। चावल का पतला मांड, मूंग दाल का हल्का सा झोल, उबला हुआ पानी, नारियल पानी, गन्ने का रस, पपीते का साबुत पत्ता हल्के रूप में उबालकर, बेल का शरबत, तरबूज, नाशपाती, सेब, ये सब यकृत को ठंडक देते हैं, रक्त को साफ रखते हैं और विषैले तत्वों को बाहर निकालते हैं। अब सुनिए पीलिया में प्यास क्यों बढ़ती है। क्योंकि शरीर में गर्मी बढ़ जाती है और शरीर खून को ठंडा करने के लिए पानी मांगता है। लेकिन ध्यान रखें, पानी धीरे धीरे घूंट घूंट पीना है। एक बार में ज्यादा पीने से शरीर पर दबाव पड़ जाता है। अब हम बात करते हैं पीलिया में होने वाली गलतियां। सबसे बड़ी गलती है आराम ना करना। बीमारी यह कह रही होती है कि शरीर थक गया है और व्यक्ति फिर भी काम करता रहता है, चलता फिरता रहता है, दिमाग पर बोझ डालता रहता है। यह स्थिति यकृत के लिए सबसे खतरनाक है। दूसरी गलती है तला भुना खाना, अचार मसाले, चाय कॉफी और खट्टी चीजें खा लेना। ये सब पित्त बढ़ाती हैं और यकृत को और ज्यादा कमजोर कर देती हैं। तीसरी गलती है दूध दही का सेवन। पीलिया में दूध और दही दोनों ही भारी माने जाते हैं। ये पाचन को रोकते हैं और शरीर को और थका देते हैं। चौथी गलती है देर रात जागना। पीलिया में शरीर आधी रात के बाद बिल्कुल काम नहीं कर पाता। रात का समय शरीर के पुनर्निर्माण का समय होता है और जागते रहने से वह प्रक्रिया रुक जाती है। अब सुनिए पीलिया में मन की भूमिका। पीलिया केवल शरीर का रोग नहीं, मन का बोझ भी इसका कारण बनता है। जब मन थका होता है, जब चिंता ज्यादा होती है, जब व्यक्ति बात बात पर चिड़चिड़ा हो जाता है, जब अंदर बेचैनी रहती है, तो यकृत की अग्नि असंतुलित हो जाती है। यकृत में गर्मी बढ़ जाती है और वही गर्मी पूरे शरीर में फैलकर पीलिया की स्थिति पैदा करती है। इसलिए पीलिया में मन को शांत रखना सबसे जरूरी है। मन शांत रखने के लिए हल्की संगीत, थोड़ी देर ध्यान, कंधे और गर्दन को ढीला रखना, आंखें बंद करके गहरी सांसें लेना, ये सब यकृत को आराम देते हैं और पीलिया के उपचार को तेज करते हैं। अब समझिए पीलिया का सही उपचार कैसे होता है। पहला, शरीर को पूरा आराम। दूसरा, हल्का भोजन। तीसरा, ठंडे तासीर वाले रस। चौथा, गर्म तासीर से दूरी। पांचवा, मन को शांत रखना। छठा, परिवार का सहयोग और प्रेम, क्योंकि भावनाएं भी उपचार का हिस्सा होती हैं।
पीलिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर में बिलिरुबिन का स्तर बढ़ जाता है और इसे आंखों का सफेद हिस्सा पीला, त्वचा पीली और पेशाब गहरा हो जाता है, जिसे आमतौर पर लोग जॉन्डिस कहते हैं। लेकिन ये स्थिति सिर्फ एक लक्षण होती है, इसके पीछे कई कारण छुपे होते हैं, जैसे वायरल इन्फेक्शन, लिवर में सूजन, गंदी पानी या गंदे भोजन से होने वाले संक्रमण, अल्कोहल का अत्यधिक सेवन या कुछ अन्य लिवर संबंधी रोग। इसलिए किसी भी हालत में पीलिया को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जैसा शरीर में परिवर्तन होता है वैसे हाई लिवर की क्षमता प्रभावित होती है और लिवर शरीर का सबसे महत्वपूर्ण एंगॉन में से एक है, जो हमारे पूरे शरीर की सफाई, पोषण, पचन और रक्तधरण की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। जब लिवर कमजोर पड़ता है तो शरीर की इम्यूनिटी, एनर्जी और मेटाबॉलिक गतिविधियां प्रभावित होने लगती है। इसलिए पीलिया पर सही समय पर ध्यान देना अत्यंत जरूरी है। इस स्थिति में रोग का पहला और सबसे बड़ा संकेत होता है त्वचा का पीला पड़ना। दूसरा संकेत होता है आंखों का सफेद हिस्सा पीला होना। तीसरा संकेत होता है पी का रंग गहरा हो जाना। चौथा लक्षण होता है भूख का कम लगना, पेट में सूजन या दर्द होना, कमर के ऊपर भारीपन लगना, शरीर में थकान या कमजोरी का अनुभव होना। कभी कभी बुखार का हिस्सा भी इसके साथ दिखाई देता है। ये सब संकेत ये बताते हैं कि शरीर में लिवर पर बोझ बढ़ गया है और शरीर स्वस्थ स्थिति में नहीं है। इसलिए जब भी इनमें से कोई लक्षण दिखे तो समय पर डॉक्टर की सलाह लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिर्फ अनुमान लगाकर किसी भी प्रकार का उपचार करना खतरे से भरा हो सकता है। डॉक्टर सही जांच, लिवर टेस्ट, ब्लड टेस्ट और अल्ट्रासाउंड जैसे परीक्षणों के माध्यम से सही जानकारी देते हैं कि पीलिया किस कारण से हुआ है और उसका सही उपचार क्या होना चाहिए। यदि किसी को वायरल इन्फेक्शन के कारण पीलिया हुआ है तो उसका उपचार अलग होता है। यदि लिवर में सूजन या डैमेज के कारण हो रहा है तो उसका उपचार अलग होता है। इसलिए बिना जांच के किसी भी प्रकार का कदम उठाना गलत हो सकता है। पीलिया में सबसे जरूरी होता है शरीर को आराम देना, डॉक्टर के बताए नुस्खों का पालन करना, साफ सुथरे भोजन का सेवन करना और ज्यादा मेहनत न करना। जहां तक स्वच्छता का सवाल है, गंदे पानी, गंदे भोजन, बाजार के कट्टर स्वादिष्ट पर गंदे तेल में बेन चीजों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये लिवर पर बोझ बढ़ते हैं और शरीर में संक्रमण फैलते हैं। हमेशा साफ पानी, साफ थाली और साफ हाथों से भोजन करना चाहिए। इससे इन्फेक्शन के संभावना कम हो जाती है। पीलिया किसी भी व्यक्ति को हो सकता है, इसलिए इसे लेकर घबराहट नहीं बल्कि जागरूकता जरूरी है। जब शरीर के संकेतों को समय पर समझा जाता है तो बड़े से बड़ा रोग भी ठीक हो सकता है। इसलिए अपना ध्यान रखें, शरीर के संकेतों को समझे और डॉक्टर की सलाह बिना देरी लिया करें। हेल्थ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हम सबकी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा है और इसी को संभल कर ही हम स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। अगर आपको पीलिया के लक्षण दिखाई देते हैं तो अपने को इग्नोर ना करें। शरीर आपको संकेत देता है और इन संकेतों को समझना ही सेहत की सबसे बड़ी चाबी है। इसी संदेश के साथ इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। धन्यवाद।